हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं संजीत कुमार श्रीवास्तव इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक ऑफ टुडे subject plus be likely to plus v1 and once as be that means is amar was were and likely to what. तो now this shows your possibility. Yes, I have written here something. मैंने कुछ लिखा है ना, मैंने यहाँ लिखा है possibility that means संभावना. ओके बहुत सारी बातों की संभावनाएं होती है. मैं बोलूँ ना ओके वंस पेट्रोल क्या कहना, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की संभावना है. ओके ना, यस आज वर्षा होने की संभावना है. देखिए वट एवर आप जो भी ट्रांसलेशन करना है ना, एट फर्स्ट थिंक इन हिंदी. आपका वर्क ये बनता है कि आप पहले हिंदी में सोच लो भाई उसका ट्रांसलेशन हम क्या क्या हिंदी बोले, और जब आपका हिंदी क्लियर है दैट मीन्स इंग्लिश वुड बी क्लियर्ड, नो डाउट. अगर आपका हिंदी क्लियर है इट मीन्स इंग्लिश वुड बी क्लियर्ड. ओके तो करना क्या है ना, सबसे पहले क्या करते हैं आप हिंदी में सोचिए, देन आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. सच है, मैंने क्या बोला ना, ओके आज वर्षा होने की संभावना है. ओके ट्राई टू गेट ना. अगर मैं बोलूँ वर्षा हो रही है, यस इट इज़ रेनिंग. वर्षा होने वाली है, इट इज़ टू रेन. लेकिन मैंने बोला ना ओके मैंने बोला क्या कि वर्षा आज वर्षा होने की संभावना है. तो यस हाउ टू से इन इंग्लिश, इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे. ओके उसका क्या है, एक डॉक्टर बनने की संभावना है. यस ही इज़ लाइकली टू बी अ डॉक्टर. ओके मेरा क्या है ना, आज मुझे गांव जाने की संभावना है. यस आई एम लाइकली टू गो टू विलेज टुडे. ओके भारत को यह मैच जीतने की संभावना है. संभावना इट मीन्स पॉसिबिलिटी. यस इंडिया इज लाइकली टू विन दिस मैच. ओके हम लोगों को यह आज काम खत्म करने की संभावना है. यस वी आर लाइकली टू फिनिश दिस वर्क टुडे. लाइक दिस ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव. नेगेटिव हो आप इज हमारा वाज वर्ग बाद नॉट लगा दो. ठीक है, यस नो क्वेश्चन है, इज हमारे को पहले करते हैं, WH वर्ड है, आप WH वर्ड लगाइए. लेकिन व्हाट टू डू, ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस. यस अब क्या है ना, देखिए ना अब उससे पास होने की संभावना नहीं है. सपोज देयर इज अ बॉय है ना, यस हु हैजंट डन वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन. अब आप बोलोगे ना यस आई थिंक ना उसको पास होने की संभावना नहीं है. यस ही इज नॉट लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन. ओके अब उन लोगों को यहाँ आने की संभावना नहीं है. नाउ दे आर नॉट लाइकली टू कम हियर नाउ. ओके नाउ दे आर नॉट लाइकली टू कम हियर. ओके अब क्या है ना, अब इस चीज़ का कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है. नाउ ओके दिस थिंग, द प्राइस ऑफ दिस थिंग इज नॉट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड, इज नॉट लाइकली टू बी हाइक्ड ऑल्सो, इंक्रीज्ड और हाइक्ड. तो जस्ट थिंक, आप खुद से सोचते हो ना आपको क्या करने की संभावना है, क्या नहीं करने की संभावना है, क्या करने की संभावना थी, क्या नहीं करने की संभावना थी, एंड ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ. चलिए एक्सेप्ट दिस. इसके अलावा क्या है ना, एज अ फ्रेज आई हैव रिटन हियर समथिंग. अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, सच एज आई हैव रिटन हियर हाई टाइम, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट द एयर, फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर एवर. व्हाट्स द हिंदी मीन ऑफ दिस वन. हम समझते हैं इसका हिंदी मतलब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया ना कि यस फ्रेज लुक्स डिफरेंट, मीनिंग इज डिफरेंट, वी कांट गेस हियर, हम यहाँ पर गेस नहीं कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा हाई टाइम. दिस इज कॉल्ड उचित समय, राइट समय. यस इट्स योर हाई टाइम टू मेक योर करियर. ओके इट इज़ योर हाई टाइम टू मेक योर करियर. ये बिल्कुल आपका उचित समय है आपको अपने करियर बनाने का, आपको अपने जीवन बनाने का. सेकेंड मैंने लिखा है टू बीट अबाउट द बुश. ओके इट मीन्स व्यर्थ का संघर्ष. आई थिंक यू आर नॉट बीटिंग द यू आर नॉट बीटिंग अबाउट द बुश हियर. सॉरी बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें करना. सॉरी बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें करना. मीडिया मैन ऑलवेज बीट अबाउट द बुश. ओके मीडिया मैन क्या करते हैं, हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं. मैं बोलूँ ना ये डोंट बीट अबाउट द बुश, कम ऑन द पॉइंट. ओके डोंट बीट अबाउट द बुश, कम ऑन द पॉइंट. इधर उधर की बातें मत करो और सीधे आप पॉइंट पर आओ. तो इन हिंदी टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना. हाँ टू बीट द एयर, व्यर्थ संघर्ष करना. Okay, yes, actually one of my friends has started his new business, but I think just he's going to beat the bush. I think he's going to beat the air. वो क्या है ना, व्यर्थ का संघर्ष करने जा रहा है. और लर्निंग इंग्लिश इज नॉट बीटिंग द एयर, रिमेंबर इट. अंग्रेजी सीखना क्या है ना, व्यर्थ का संघर्ष नहीं है. ना व्हाट ना, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए.
यस यू नो एक्चुअली आई गॉट नर्वस फॉर द टाइम बीइंग. कुछ समय के लिए क्या हुआ, मैं बिल्कुल नर्वस हो गया. यस, फॉर द टाइम बीइंग आई थॉट इंडिया इज गोइंग टू लॉस द मैच. कुछ समय के लिए मुझे लगा भारत यह मैच हारने जा रहा है. यस यू नो, फॉर द टाइम बीइंग आई बिकेम वेरी हैप्पी. कुछ समय के लिए क्या हुआ, मैं बहुत खुश हो गया. तो दैट इज फॉर द टाइम बीइंग. एंड फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए. यू नो एक्चुअली ही हैज़ गॉन टू दिल्ली फॉर एवर. वो हमेशा के लिए क्या है, वो दिल्ली चला गया है. यस यू नो मीन्स यू नो आई एम गोइंग टू लीव दैट क्लास, दैट इज स्कूल फॉर एवर. मैं हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ. यू नो यस, ही हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड. यू नो ही हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर. उन्होंने कहना हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ दिया. तो वंस ट्राई टू गेट ना हाई टाइम मीन्स उचित समय. टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना. टू बीट द एयर, व्यर्थ का संघर्ष करना. फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए. एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए. ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस. Okay, and while doing this work, of course you are going to be much benefited. But except these, if you have any problem, you must have to contact me, you must have to ask me, and you must have to share such things with your friends, with your relatives, because English is the need of each and every guy. So once, thanks for watching this video. Okay, and have a nice day. Thank you.